हरे कृष्णा 18वां अध्याय और 29वां श्लोक। इससे पहले भगवान ने 6 वस्तुओं के विषय में बताया कि वो सात्विक, राजसिक और तामसिक किस प्रकार से हैं। ज्ञान के विषय में बताया सबसे पहले, कर्म कर्ता, उसके बाद फिर भगवान ने बताया 3 के विषय में बताया, 6 के नहीं 3 के विषय में। ज्ञान किस प्रकार से 3 प्रकार के हैं, कर्म 3 प्रकार के हैं और कर्ता भी 3 प्रकार के हैं। अब यहां पर भगवान 2 विषयों के विषय में और बता रहे हैं कि वो भी गुण भेद के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। बुद्धि और धृति, इसके विषय में आगे बताएंगे। तो यहां पर कह रहे हैं भगवान, बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू गुणतः, गुण के अनुसार, बुद्धे का मतलब बुद्धि और धृते माने धृति, एव माने भी, बुद्धि और धृति के भी त्रिविधम माने 3 प्रकार के भेद गुणों के अनुसार, सात्विक, राजसिक और तामसिक, पृथक्त्वेन अलग अलग रूप से, सुनु माने सुनो। हे धनंजय, गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग प्रकार से, पृथक्त्वेन सुन, अशेषेण, अशेषेण का मतलब पूर्ण रूप से, प्रोच्यमानम जो मेरे द्वारा कहे जा रहे हैं, प्रोच्यमानम अर्थात मैं कहने वाला हूं उनको आगे। तो भगवान यहां पर बुद्धि और धृति का भी गुणों के हिसाब से भेद बताएंगे। सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक, सात्विक धृति, राजसिक धृति और तामसिक धृति। तो बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हरे कृष्णा 18वां अध्याय और 30वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। यहां पर अब भगवान बुद्धि के विषय में बता रहे हैं, सात्विक बुद्धि। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्ये भया अभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सामान्य वह बुद्धि, पार्थ, हे पार्थ, वह बुद्धि सात्विकी है, उसको जानो, सात्विकी जानो। क्या है वो, कौन सी बुद्धि है सात्विकी बुद्धि? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है किसी काम में लगना, काम करना, और निवृत्ति का मतलब होता है उस काम से विड्रॉ कर लेना, नहीं करना। तो जब अपने सुख के लिए, अपनी कामनाओं के लिए जो कार्य किया जाता है वो है प्रवृत्ति, और निवृत्ति है जो कार्य दूसरों के लिए किया जाए, दूसरों के हित के लिए किया जाए, अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के लिए जो कार्य किया जाएगा उसको भी निवृत्ति कहेंगे। और अपने सुख आराम के लिए नहीं किया जाए उसको निवृत्ति कहा जाएगा। तो यहां पर प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों को जो जानता है कि किस काम को करना चाहिए और किस काम को नहीं करना चाहिए। कार्य अकार्य, कार्य अकार्य, कार्य क्या है अर्थात शास्त्रों के अनुसार जो वर्णाश्रम धर्म है वही है कार्य, और शास्त्रों के अनुसार जो निषेध किया गया है वह अकार्य है। तो कार्य और अकार्य के अंतर को जानती है वो बुद्धि। भया भय, भय और अभय को भी जानती है। भय और अभय का मतलब जिस कर्म के द्वारा अपना और इस संसार का अनिष्ट होने का भय है। कोई कार्य किया हमने और उसमें डाउट है हमको कि होगा कि नहीं होगा, भय की संभावना है कि इसका कोई दुष्परिणाम तो नहीं होगा, तो इस भय को और अभय को जो जानती है बुद्धि कि भय क्या है और अभय क्या है। बंधम मोक्षम च या वेत्ति, और बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। वास्तव में कर्म का ही बंधन है
और कर्म ही मोक्ष का भी हेतु बन सकता है यदि उसके अंदर आसक्ति और कृतत्वाभिमान ना रखा जाए। तो ये बुद्धि इस तत्व को जो जानती है, प्रवृत्ति निवृत्ति के अंतर को, कार्य अकार्य के अंतर को, भय अभय के अंतर को और बंधन मोक्ष के अंतर को, वही बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है। अर्थात जो बुद्धि तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक है और प्राप्त कर चुकी है, उसी को हम सात्विक बुद्धि कहेंगे। इन सब वस्तुओं को जानने के लिए यथार्थ रूप में हमें गुरु के अनुगत्य में शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। तभी हमारी बुद्धि इस बात को अच्छी तरह से जान पाएगी और तभी हमारी बुद्धि सात्विक हो पाएगी। तो कह रहे हैं यहां पर, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्णा। 18वां अध्याय और 31वां श्लोक। अब यहां पर हम लोग राजसिक बुद्धि के विषय में सुनेंगे। भगवान बता रहे हैं राजसिक बुद्धि के लक्षण। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, सामान्य वह बुद्धि राजसिक है जो यया माने जिसके द्वारा, चतुर्थी विभक्ति है यहां पर, यया जिसके द्वारा धर्म और अधर्म, धर्मम अधर्मम, धर्म और अधर्म, तथा चौमाने तथा कर्तव्य और अकर्तव्य, कार्यम और अकार्यम, तथा नहीं, ये बस दो ही बातें हैं। तो धर्म और अधर्म और कार्य और अकार्य को अयथावत, एक तो होता है यथावत, एक होता है अयथावत। यथावत का मतलब जैसा है ठीक तरीके से, और अयथावत का मतलब ठीक तरह से जो नहीं है। अयथावत प्रजानाति, जानती है, वो बुद्धि राजसिक है। अर्थात धर्म और अधर्म के अंदर अंतर को ठीक ठीक नहीं जानती, थोड़ा थोड़ा जानती है लेकिन ठीक ठीक नहीं जानती कि कार्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसकी थोड़ी बहुत जानकारी है लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। तो जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तो ऐसा व्यक्ति की बुद्धि को कहा राजसिक बुद्धि। तो बहुत सारी बातें जो करनी चाहिए वो भी वो नहीं करता क्योंकि ठीक प्रकार से जानता नहीं है शास्त्रों के अंदर। तो इस प्रकार की बुद्धि के अंदर जो है दोष होता है स्वार्थ का, पक्षपात का, विषमता का, क्योंकि उसको जो अपने मन में ठीक लगता है वो उसको ठीक मान लेता है और जो उसको अपने स्वार्थ में बाधा देने वाला लगता है वो उसको छोड़ देता है। तो वो अधर्म और धर्म की जो व्याख्या है वो अपने अनुसार करता है, अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। अयथावत प्रजानाति, ठीक ठीक नहीं जानता है, थोड़ा बहुत जानता है लेकिन ठीक ठीक नहीं जानता है। तो ये शब्द अयथावत ये इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को भली भांति ही जानना, तभी हमारी बुद्धि सात्विक होगी। और ये तभी होगा जब गुरु के अनुगत्य में शास्त्रों का अध्ययन किया जाएगा, अन्यथा इसके होने की कोई संभावना नहीं है। तो कह रहे हैं यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हरे कृष्णा। 18वां अध्याय 32वां श्लोक। अब यहां पर तामसिक बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं। अधर्मम धर्मम इतिया मन्यते तामसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मम धर्मम इति या, अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तामसा आवृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, तामसा आवृता, तमोगुण से आवृत, घिरी हुई। तमोगुण का स्वभाव है
किसी भी वस्तु को ढक लेना। तो तमोगुण से जो बुद्धि ढकी हुई है, घिरी हुई है, या माने जो बुद्धि अधर्मम और अधर्म को धर्म मान लेती है। इति माने ऐसा, मन्यते माने मानती है। जो बुद्धि अधर्म को धर्म मान लेती है और सर्वार्थान विपरीतांश, सर्वार्थान माने सभी अर्थों को, अर्थात सभी विषयों को, सभी चीजों को विपरीत, उल्टा मान लेती है। सभी चीजों को उल्टा मान लेती है कि वास्तव में करना तो ये चाहिए था, लेकिन वो उसके उल्टा काम करता है व्यक्ति। ऐसी बुद्धि तामसिक है। तो अधर्मम धर्मम, अधर्म को धर्म मान लेना, जैसे ईश्वर की निंदा करना, मर्यादा के विपरीत काम करना, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार ना करना, संत महात्माओं का, गुरु का अनादर करना, अपमान करना, झूठ कपट बेईमानी, ये सब निषिद्ध कार्य हैं। इन सबको अपना धर्म मान लेती है। यह धर्म है सब, और इनको धर्म मान लेती है। और जो धर्म है, जैसे शास्त्रों की मर्यादा में चलना, आज्ञा का पालन करना, संत महात्माओं का उपदेश मानना, पठन पाठन करना, धार्मिक ग्रंथों का पवित्र भोजन करना, ये धर्म है। इसको अधर्म मान लेती है। ये नहीं करता, कहती है कि ये तो गलत काम है, ये सब उल्टे सीधे काम है। सर्वार्थान विपरीतांश, और अपने को तो मानते नहीं है, ना भगवान को न मानते हैं, तो दूसरे लोगों को मूर्ख समझते हैं और अपने को विद्वान समझते हैं, और जो नहीं कार्य करने चाहिए उनको अपना कर्तव्य समझ लेते हैं। अपवित्र वस्तु को पवित्र समझते हैं। अपवित्र वस्तु है, जैसे मांस वगैरह है, वो अपवित्र है, लेकिन उसको पवित्र समझते हैं। तो सब चीजों को उल्टा मान लेते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। बुद्धि सा पार्थ तामसी, वही है बुद्धि, हमारी तामसिक बुद्धि। यही बुद्धि हमको अधोगति में, नरक में ले जाने वाली है। इसका ये नरक में ले ही जाएगी, ये बिल्कुल पक्का है, क्योंकि ये अपना उद्धार कर ही नहीं सकती कभी भी। इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति को हमेशा त्याग कर देना चाहिए उसका, जो प्रत्येक चीज को उल्टा देख रहा है। प्रत्येक चीज को, पशुओं का विनाश करना, गौ हत्या करना, उसको कहता है मांस का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, मीट प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग। पशुओं की हत्या, जीवों की हत्या करके, तो नैतिक पतन को ही जो उन्नति की संज्ञा दे रहा है, पशुता को जो सभ्यता का चोला पहनाकर और उसी को मान रहा है, वैसी बुद्धि विपरीतांश, उसकी बुद्धि विपरीत है। तो विनाश काले विनाश बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसका समझिए विनाश संभव है, विनाश अवश्यम भावी है, संभव नहीं अवश्यम भावी है, इसीलिए उसकी विपरीत बुद्धि है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, भगवान कह ही आए हैं कि यदि बुद्धि का नाश हो गया, जो विपरीत बुद्धि वाला है, तो उसका सब प्रकार से पतन होना ही होना है। तो ये तामसिक बुद्धि के लक्षण बताए हैं। अधर्मम धर्मम इतिया मन्यते तामसावृता, सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 18वां अध्याय और 33वां श्लोक श्रवण करेंगे। अब इसमें धृति के विषय में बताएंगे। धृति भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। धृति का अर्थ है धारण करने की क्षमता, किसी भी विचार को, किसी भी भाव को धारण करने की क्षमता, अर्थात उस बात को समझकर, बुद्धि तो समझने का कार्य करती है। अब समझ तो लिया बात, लेकिन अपने आचरण में लाना है कि नहीं, कैसे लाएंगे उसको, अपने आत्मसात कैसे करेंगे, यह है धृति। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैकल्टी। ये बुद्धि से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसके विषय में भगवान ने गीता में अनेकों बार बताया है, धृति के विषय में। तो कह रहे हैं, धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियः योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ
सात्विकी। हे पार्थ, योगेन, योग के द्वारा, तृतीया विभक्ति, योग के द्वारा, यया, यया माने जिस, अव्यभिचारिण्या, अव्यभिचारिणी धृति, धृत्या माने धृति के द्वारा, जिस योग से युक्त, जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, अपने मन की, अपने प्राणों की और अपनी क्रियाओं, इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, धारयते, अर्थात जिस धृति के द्वारा, जो कैसी है, अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी का मतलब जो विचलित नहीं होती, बिल्कुल फिक्स, वो धृति के द्वारा ही हमारे द्वारा जितनी क्रियाएं की जाती हैं, हमारी इंद्रियों के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारे प्राणों के द्वारा जो चेष्टाएं होती हैं, इनको धारण करता है, वह धृति सात्विक है। तो सभी क्रियाएं हमारी धृति के अनुसार होती हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारी बुद्धि ने जिस विचार को समझ लिया है, अब वो विचार क्रियान्वित होगा हमारे शरीर के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारी इंद्रियों के द्वारा, हमारी चेष्टाओं के द्वारा। इंद्रियां और मन और प्राण, प्राण हमारी चेष्टा करते हैं, अलग प्रकार की जो चेष्टाएं हैं, जैसे इंद्रियों के अंदर जो चेष्टाएं हो रही हैं, वो सब प्राण से हो रही हैं, प्राणवायु से, जीवनी शक्ति से। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मन, प्राण और इंद्रियां, इन्हीं से ही किसी प्रकार का कोई कार्य किया जाता है, चाहे तो हम शरीर से करें, चाहे वाणी से करें, चाहे मन से करें। तो जो कार्य किया जाएगा, आचरण में आएगा, वो तभी आएगा जब जिस प्रकार की हमारी धृति होगी। तो बुद्धि के बाद आती है धृति। अब धृति ने जब धारण कर लिया उस विचार को, तब हमारे आचरण के अंदर वो क्रिया देखी जाती है, चाहे मन की क्रिया हो, मन की चेष्टा हो, चाहे वाणी की चेष्टा हो, चाहे शरीर की चेष्टा हो। और वो धृति कैसी होनी चाहिए? योगेन अव्यभिचारिण्या। अव्यभिचारिण्या, अव्यभिचारिण्या मतलब जो भगवान के अंदर लगी हुई है। जैसे भगवान, जैसे 13वें अध्याय में बताया था भगवान ने, अव्यभिचारिणी भक्ति, जो केवल भगवान ही जिसके एकमात्र उद्देश्य है। तो जो भगवान में लगी हुई धृति है, वही वास्तव में अव्यभिचारिणी है। और जो संसार के अंदर, भोगों के अंदर, विषयों के अंदर लगी हुई है, वो व्यभिचारिणी धृति है। तो उस धृति को यदि धारण करेंगे, तो संसार के अनेक अनेक विषय के अंदर हम लोग अपने मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को डालते रहेंगे। हमारे शरीर के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, मन के द्वारा संसार के कार्य ही होते रहेंगे, उसी के ऊपर हम लोग घूमते रहेंगे, उन्हीं के अंदर। तो भगवान के अतिरिक्त कहीं और भी जाना ही व्यभिचार है, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है, और परमात्मा को छोड़कर किसी और का आश्रय लेना व्यभिचार हो गया। व्यभिचारिणी स्त्री जिस प्रकार से अपने पति का आश्रय छोड़कर औरों का आश्रय लेती है, उसी प्रकार से जब जीव भगवान का अंश होकर भगवान का आश्रय छोड़कर संसार का आश्रय लेता है, तो उसको व्यभिचार कहा जाएगा। तो जो भगवान की ओर लगी हुई बुद्धि है, भगवान की ओर लगी हुई धृति है, वही है अव्यभिचारिण्या। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 18वां अध्याय और 34वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। यहां पर राजसिक धृति के लक्षण बता रहे हैं भगवान। यया तू धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। फिर यहां पर भगवान ने तू प्रत्यय का प्रयोग किया, यया तू। तो हे प्रथानंदन, पार्थ, हे अर्जुन, परंतु जो धृति, यया माने जो धृति, जिस धृति के द्वारा, धृत्या, धृत्या माने धृति के द्वारा,
फलाकांक्षी, फलों की आकांक्षा करने वाला मनुष्य, तो जो फलों की आकांक्षा रखता है, फलों की इच्छा करता है, उसमें आसक्त रहता है, उसकी धृति है राजसिक। और वो क्या करता है, उस धृति के द्वारा धर्म काम अर्थान धृत्या, धर्म काम और अर्थ, ये तीन चीजें बताई। धर्म को, काम को और अर्थ को प्रसंगेन, संग का अर्थ होता है आसक्ति, प्रसंग का मतलब होता है अत्यधिक आसक्ति। तो अत्यधिक आसक्ति के द्वारा, अत्यधिक आसक्ति पूर्वक, तृतीया विभक्ति प्रसंगेन में, आसक्ति वेरी इंपॉर्टेंट करण है यहां पर, प्रसंगेन। तो जो व्यक्ति फलों की इच्छा रखने वाला है, वो जिस धृति के द्वारा धर्म अर्थ और काम, चार प्रकार के पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इसमें से तीन प्रकार के, पहले त्रिवर्ग, जिसको त्रिवर्ग कहा गया है, धर्म अर्थ काम को अत्यंत आसक्ति के द्वारा धारण करता है। अर्थात वो धर्म अर्थ काम इन तीनों के चक्कर में ही घूमता रहता है, इससे बाहर निकलने की सोचता ही नहीं। उस धृति को राजसी कहा गया है। उसके मन में हमेशा यही विचार चलते रहेंगे कि किस प्रकार से मैं इतना धर्म कर लूं, फिर मुझे इतना अर्थ मिलेगा, फिर मैं अपनी इतनी कामनाओं की पूर्ति कर लूंगा, फिर कामनाएं पूरी हो जाएंगी तो कामनाएं बढ़ जाएंगी, तो थोड़ा सा और धार्मिक कार्य कर लूं, थोड़े और अनुष्ठान कर लूं, उस अनुष्ठान के बाद फिर मेरे को और अधिक पैसा मिलेगा, फिर उस धन से मेरी और अधिक कामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो दिस विशियस सर्किल विल नेवर गोइंग टू एंड। तो वो इसी चीज को धारण करता है, अत्यंत आसक्ति पूर्वक इसमें लगा रहता है। उसको समय ही नहीं मिलता कि इसके अतिरिक्त भी और कोई बात हो सकती है। तो जो आसक्ति है वही राजसिक है बेसिकली। तो कह रहे हैं यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब तामसिक धृति के विषय में और बता रहे हैं भगवान, उसके क्या लक्षण हैं 35वें श्लोक में 18वें अध्याय के। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, वह धृति तामसिक है जो यया माने जिसके द्वारा, उस व्यक्ति को भगवान ने विशेषण दिया दुर्मेधा, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला, जिसको पहले कहा था दुर्मति, जो आत्मा को ही कर्ता के रूप में मानता है, उसको भगवान ने कहा था दुर्मति। तो यहां पर उसको कह रहे हैं अब दुर्मेधा। दुर्मेधा का मतलब भी वही है दुर्मति, दुष्ट बुद्धि वाला। तो ऐसा तामसिक धृति को धारण करने वाला व्यक्ति दुर्मति है, इस प्रकार का आभास, इस प्रकार का यहां पर इस बात से मतलब निकलता है। तो वो दुर्मति, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य यया माने जिस धृति के द्वारा अब क्या क्या धारण करता है देखिए। स्वप्नम, स्वप्न का मतलब होता है निद्रा। भयम अर्थात भय, बाहर का भय और अंदर का भय, संसार से और अपने आप से भी भय होता है। अगर कोई गलत काम किया है तो हमेशा भयभीत रहता है वो। शोकम, हमेशा शोक में डूबा रहता है, चिंता युक्त रहता है, आज ये कर लूं, आज ये करना है, आज ये करना है, चिंता युक्त हमेशा। विषादम, विषाद होता है उसको, दुख होता है काफी अधिक। कोई बात उसके साथ घट गई, कोई घटना घट गई घर में, किसी प्रकार का कोई दुख आ गया, जैसे किसी की मृत्यु हो गई या कुछ है, तो विषाद होता है। तो उस विषाद को भी वो लंबा खींचता है। फिर विषादम मदम एव च, मद, मद का मतलब अहंकार, अभिमान, नशा, बड़ा घमंड होता है उसको। तो दुखी भी है, शोकाकुल भी है, घमंडी भी है। न विमुंचति, उसको छोड़ना नहीं चाहता। विमुंचति का मतलब छोड़ना, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, चिपका रहता है उसी के साथ, निद्रा के साथ, भय के साथ, शोक, विषाद और मद के साथ। ये 5 चीजें बताई भगवान ने। ऐसे बहुत लोग हैं जो कभी घर में मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाए,
कुछ हो जाए तो विषाद का समय है, शोक का समय है। अब चाहे 6 महीने हो जाएं, 2 साल हो जाएं, तो भी वो उसी विषाद में ही डूबे रहेंगे। कोई भी घर में आएगा उससे उसी की चर्चा करते रहेंगे। कोई घटना हो गई तो हो गई, वो तो अवश्यंभावी ही है जो होना है, तो उसी से चिपके रहना न विमुंचती, क्योंकि उसको धारण किए हुए है ना, यह है तामसिक धृति। उसको ना छोड़ना अर्थात धारण किए रहना, यही है तामसिक धृति। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने कोई विक्टिम समझते हैं इस संसार के अंदर, विक्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, आई एम द विक्टिम। तो जो विक्टिमाइजेशन अपने आप में आरोपित कर लेना कि मैं विक्टिम हूं, मेरा लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया है, ये एक प्रकार की तामसिक धृति कही जाएगी। तो किन्हीं न किन्हीं मात्रों में ये राजसिक और तामसिक धृति के लक्षण हम सब में देखे जाते हैं। यदि हम सूक्ष्मता से अपना विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं हम में भी ये सब लक्षण हैं। तो वी शुड ट्राई टू गेट रिड ऑफ देम एज फास्ट एज पॉसिबल। इस बात को समझने के बाद तो यदि हमने इस बात के लिए प्रयत्न नहीं किया तो फिर हमारे पढ़ने का क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि हमें कोई एग्जाम्स तो क्लियर नहीं करने हैं, इसका एग्जाम नहीं देना है। एक एक शब्द को समझ लें हम लोग कि यदि बहुत अधिक निद्रा के अंदर हमारा समय जा रहा है, बहुत अधिक दुख, हम शोक के अंदर व्याकुल हैं, दुख के अंदर व्याकुल हैं, भयभीत हैं, ये सब तामसिक धृति के लक्षण हैं। इनको छोड़ा जा सकता है, तभी तो भगवान कह रहे हैं छोड़ो। अगर छोड़ा नहीं जा सकता होता तो भगवान क्यों कहते? कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो दुखी ही रहेंगे। तो ठीक है भैया, दुखी ही रहेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं भगवान? तो इसलिए इन सब लक्षणों को हमें छोड़ना चाहिए। तो 35वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं तामसिक धृति के लक्षण, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हरे कृष्णा। 18वां अध्याय। और अब हम 36 और 37 ये दोनों श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। भगवान ने अभी तक हमको बताया ज्ञान 3 प्रकार के, कर्म 3 प्रकार के, कर्ता 3 प्रकार के, बुद्धि भी 3 प्रकार की और धृति भी 3 प्रकार की। 5 विषयों के विषय में, 5 विषयों के बारे में भगवान ने यहां पर हमको उनके भेद बताए गुणों के अनुसार। अब भगवान इस श्लोक में, आगे के भी 4 श्लोक हैं 36, 37, 38 और 39, इसके अंदर अब सुख का भेद बताएंगे। सुख भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो 36 और 37 दोनों एक श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। आप इसको 2 दिन में याद कर सकते हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोत्पम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति यत्तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोत्पम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यहां पर भी भगवान ने तू प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो कह रहे हैं कि तुम सुख के विषय में अब सुनो। सुखम, सुख, इदानी माने अब, परंतु अब तुम सुख के विषय में सुनो। हे भरतर्षभ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, में माने मुझसे, शुणु माने सुनो, त्रिविधम माने 3 प्रकार के। तो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। अभ्यासात रमते यत्र, यत्र माने जिसमें, यत्र माने जहां होता है, लेकिन यहां पर आएगा जिसमें, अर्थात उस सुख में अभ्यासात, अभ्यास के कारण, अभ्यास से, पंचमी भक्ति अभ्यासात, रमते रमण होता है। व्यक्ति उस सुख में
अभ्यास से रमण करता है, अर्थात जब वो अभ्यास करता है तब उस सुख की प्राप्ति होती है। दुखांतम च निगच्छति, और जिससे दुख का अंत हो जाता है, निगच्छति माने हो जाता है, उस सुख से दुखों का अंत हो जाता है और उस सुख की प्राप्ति होती है अभ्यास से। अभ्यासात रमते, रमते का मतलब रमण करना। हम रमण उसी चीज में करते हैं जिस चीज में हमें सुख मिलता है। तो भगवान 3 प्रकार के जो सुख बताएंगे, क्योंकि सुख ही वास्तव में हमारा प्रयोजन है। भगवान ने यहां पर 5 चीजों के विषय में बताया, लेकिन उन सब का उद्देश्य क्या है? सुख ही है। तो सुख के विषय में यहां भगवान बता रहे हैं कि सुख भी हमको बांधने वाला है। सुख संगेन बधनाति, 14वें अध्याय में बोला था कि सुख भी हमको बांधता है। सात्विक सुख भी बांधता है, राजसिक भी और तामसिक भी, तीनों सुख बांधने वाले हैं। इसलिए इसके विषय में सुन लो, क्योंकि कहीं तुम इस सुख में ना बंध जाओ। हमें सात्विक सुख में बंधना नहीं है। सात्विक सुख में बंधने का अर्थ है उस सुख का भोग नहीं करना है, बल्कि स्वतः ही उसका जो अनुभव हो जाए वो ठीक है, और ना ही उस सुख के प्रति किसी प्रकार का आग्रह रखना है। तो हमको सात्विक कार्य जो है इसलिए नहीं करना है कि हमारा उद्देश्य सात्विक सुख की प्राप्ति है। यदि हम सात्विक सुख की प्राप्ति के लिए कोई सात्विक कार्य करते हैं तो हम उसमें बंध जाएंगे। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ, क्योंकि ज्ञान मार्ग के अंदर ये जो सुख है यही बंधन का कारण है। भक्ति मार्ग में भी सुख ही बंधन का कारण है। जब हमको भक्ति करके ज्ञान प्राप्त करके थोड़ा सुख मिलने लगता है तो हम उसमें रम जाते हैं। पांडित्य का जो सुख होता है वो बड़ा सूक्ष्म होता है, वो बांधने वाला है। तो इसीलिए कह रहे हैं अभ्यासात। अभ्यास का मतलब है यहाँ पर भक्ति के जो अंग है उनका पालन करना, स्वाध्याय करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ध्यान, जप, चिंतन इत्यादि जो भी हैं, परमार्थ की जो गतिविधियां हैं, उन सब के अंदर जब अभ्यास किया जाएगा, क्योंकि राजसिक और तामसिक सुख जो है वो बिना अभ्यास के ही मिलता है। वो तो स्वाभाविक है, स्वभाव में आ चुका है। हमारा आकर्षण है संसार की वस्तुओं के प्रति, राजसिक वस्तुओं के प्रति, तो उसके अंदर अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सात्विक सुख यदि लेना है तो अभ्यास की आवश्यकता है। और अभ्यास क्या है? अभ्यास यह है कि श्रवण करना, मनन करना, अपना मन को शास्त्रों में लगाना। तो जो नई बात है, जो हमारे स्वभाव में बचपन से नहीं है, जो ऊपर से बुद्धिपूर्वक किया जा रहा है, वही है अभ्यास। और वो अभ्यास, उस अभ्यास का लक्ष्य है हमारा परमार्थ। तो अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। इस सुख में रमण करने से अभ्यास के द्वारा दुखों का नाश हो जाता है। अब उस सुख को बता रहे हैं कैसा है, स्वरूप कैसा है उसका। यत तत् अग्रे विषम इव। यत माने जो, अग्रे माने स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, विषम इव, विष के समान है, बड़ा कष्टकारक लगता है। यदि कोई कहे कि तुम गीता का अध्ययन करो, भागवत का अध्ययन करो, तो शुरू शुरू में बड़ा कष्ट लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि कहां लेकर बैठ गए इसको, क्या जरूरत है, अरे टेलीविजन देख लो इससे अच्छा। तो टेलीविजन देखने में कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर शास्त्रों का अध्ययन करने में, माला करने में, संख्या पूर्वक नाम करने में, हरिनाम करने में, भगवान की पूजा करने में, कीर्तन करने में अभ्यास चाहिए। इसका हमको अभ्यास बचपन से नहीं है, तो डालना पड़ता है। और जब डालना पड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है, विष की तरह लगता है, जैसे जहर पी रहे हो। जबरदस्ती बैठना पड़ता है, मन मार के बैठना पड़ता है कथा सुनने के लिए। कथा में मन कैसे लगता है शुरू शुरू में? किसी का नहीं लगता। लेकिन जब अभ्यास करते रहेंगे तो उसमें ही रमण लगे, तो उसके अंदर ही अभ्यास जन्य सुख की अनुभूति होगी। तो यत तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोत्पम, और परिणाम में वो अमृत के समान है, अमृत की तरह होता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, उस सुख को सात्विक सुख कहा जाता है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, ये जो सुख है ये कैसा है? हमारी जो का अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो हमारी बुद्धि जब इस बात को समझ लेती है कि हम कौन हैं, आत्मा क्या है,
परमात्मा क्या है, तो आत्मा और परमात्मा इन दोनों को जब समझ लेती है, आत्म विषयक बुद्धि, आत्मज्ञान से संपन्न बुद्धि, आत्मबुद्धि प्रसादजम, जिस बुद्धि को आत्मज्ञान हो गया है, अनात्म और आत्म का विवेक हो गया है कि शरीर पृथक वस्तु है और मेरी आत्मा पृथक वस्तु है, तो इस बुद्धि के द्वारा जो उत्पन्न सुख होता है वही है सात्विक सुख। तो वास्तव में जो सात्विक ज्ञान है उसी के द्वारा ये सात्विक सुख मिलता है। सात्विक ज्ञान का मतलब अध्यात्म ज्ञान, आत्म विषयक ज्ञान, आत्म अनात्म ज्ञान एक ही बात है। तो इन सब अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करके जो सुख की प्राप्ति होती है वो है हमारा सात्विक सुख, और वो ज्ञान है सात्विक ज्ञान। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां पर सात्विक सुख के विषय में बताया। एक बार हम श्रवण करते हैं दोबारा। सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, यत्तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोत्तपम, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हरे कृष्णा। 18वां अध्याय और 38वां श्लोक 38 श्लोक अब श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान राजसिक सुख का वर्णन कर रहे हैं। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तत् अग्रे अमृतोत्तपम, परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। स्मृतम का मतलब होता है कहा गया है, प्रोच्यते, उच्यते, ये सब अलग अलग नाम हैं जो यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। उदाहरतम, प्रोच्यते, उच्यते, स्मृतम। तो कह रहे हैं विषय इंद्रिय संयोगात यत् तत् अग्रे अमृतोत्पम, परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। सात्विक सुख के बिल्कुल विपरीत है ये राजसिक सुख। विषय इंद्रिय संयोगात, संयोगात मतलब पंचमी विभक्ति, विषय और इंद्रियों का संयोग होने के कारण जब हमारी इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां अपने अपने विषयों के संपर्क में आती हैं और उसमें आसक्त हो जाती हैं, उसका उपभोग करना चाहती हैं, तब जो सुख की प्राप्ति होती है वो अग्रे माने आरंभ में अमृतोत्तपम, अमृत की तरह लगता है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। परिणामे विषम इव, और परिणाम में कैसा है, विष की भांति। उसका जो परिणाम निकलेगा उस सुख का वो विष की भांति होगा, बड़ा दुख होगा। तत्सुखम राजसम स्मृतम, उस सुख को राजसिक सुख कहा जाता है। तो हमारा जितना भी सांसारिक सुख है ये सब राजसिक सुख है, क्योंकि ये सब विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मिलने वाला है। जितना अधिक हम लोग संसार के पदार्थों में उनके संयोग से सुख लेंगे उतना ही अधिक उनके अभाव का दुख होगा, और अभाव का दुख होगा उनको उतना ही अधिक दुख होगा। अगर वो नहीं मिलेंगे किसी कारणवश तो हमें बहुत उतना ही दुख होगा जितना सुख हुआ था। जैसे जो मनुष्य अलग अलग प्रकार की सामग्री खाता है भोजन में, रोज उसको चाहिए कम से कम 5-6 डिशेस। अब अगर किसी दिन 1-2 डिशेज मिली, 1-2 ही उसको मिली तरकारी खाने के लिए, तो उसको अभाव हो गया और वो दुखी हो जाएगा कि देखो आज तो खाने में कुछ है ही नहीं, घास फूस खिला रहे हो आप, ऐसा कह देगा, क्योंकि उसको तो आदत है उस बात की। तो परिणामे विषम इव, अंत में उसका परिणाम जो है वो विष की भांति होता है, क्योंकि इंद्रियों की एक क्षमता है और वो उससे ज्यादा भोग नहीं कर सकती। और इंद्रियों की एक और भी आदत है मन की कि बार बार भोग करना, बार बार भोग करना। तो जब उस पदार्थों को उचित मात्रा से अधिक ग्रहण किया जाता है तो उसका जो कष्ट होता है वो तो हम सब जानते ही हैं। अगर अधिक मात्रा में हम लोग कोई भी भोजन कर लें या कुछ भी अच्छी चीज भी खाएंगे तो उसका परिणाम तो दुखदायी ही होगा। चाहे दूध बहुत अच्छी वस्तु है, लेकिन अगर हमने बहुत ज्यादा दूध पी लिया तो हम जानते हैं उसका क्या परिणाम होगा, दुखपूर्ण होगा। तो इस प्रकार से
जो सुख मिलता है विषय और इंद्रिय का, उसका अभ्यास नहीं करना है, उसको अभ्यास में नहीं ले लेना है, उसको अभ्यास किया ही नहीं जाता है उसका, वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो अभ्यास जन्य सुख जो है वो सात्विक है, और जो अपने आप से हो रहा है स्वाभाविक रूप से हमारे कर्म संस्कारों के अनुसार विषय इंद्रियों के संयोग से, वही राजसिक सुख है। विषय इंद्रिय संयोगात यत्तग्रे अमृतोत्तपम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। हरे कृष्णा 18वां अध्याय और 39वां श्लोक, 39वां श्लोक। इसमें अब भगवान तामसिक सुख का वर्णन कर रहे हैं। यत्तग्रे यदग्रे यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। यदग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थम तत्तामसम उदाहृतम। यत अग्रे, जो सुख प्रारंभ में, और अनुबंधे, अनुबंधे का मतलब हम लोगों ने श्रवण किया था परिणाम, उसका जो परिणाम है फल में, अंत में, तो प्रारंभ में और बाद में। मोहनम आत्मनः, मोहनम मतलब मोहित करने वाला है, अपने को ही जो मोहित करने वाला है, अर्थात हम उस सुख के चक्कर में फंस जाते हैं, हमारा मन बार बार उस सुख को भोगने का करने लगता है, मोहित अवस्था में हो जाते हैं। मोहित अवस्था का मतलब है जब हमको कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान नहीं रहता, तो जो रजोगुण का राग है, आसक्ति है, वही जब आगे बढ़ती है तो वो मोह में परिवर्तित हो जाती है। आसक्ति का ही अत्यंत बढ़ा हुआ रूप मोह है, क्योंकि अत्यधिक आसक्ति के कारण हम लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो अज्ञान, इस प्रकार का अज्ञान कि क्या करना कर्तव्य है क्या करना अकर्तव्य है, यही है मोह, और यही आगे बढ़कर सम्मोह को जन्म देता है। तो एक शुरू कहां से हुआ? कामनाओं से, आसक्तियों से। तो यत्तत अग्रे अनुबंधे च, जो प्रारंभ में और परिणाम में अपने आप को ही मोहित करने वाला है, वह सुख। और कैसे उत्पन्न होता है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इन तीन से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, इसको तामसिक सुख बोलते हैं। निद्रा का मतलब अच्छा सोना, लंबे समय तक अधिक सोना, अच्छा नहीं अधिक सोना, जितना आवश्यक है शरीर को उतना सोना तो अनिवार्य है, लेकिन उसके अतिरिक्त कि चलो लेटे रहते हैं, अच्छा लग रहा है, क्या करेंगे और। तो इस प्रकार से जो अपना निद्रा के अंदर और आलस्य के अंदर, आलस्य का मतलब है जब तमोगुण अत्यंत बढ़ जाता है तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल पड़ जाती हैं, भारी हो जाती हैं, काम नहीं करना चाहती, चेष्टा रहित हो जाती हैं, पड़ी रहती हैं, निष्पन्द हो जाती हैं। जैसे जब हम बहुत थक जाते हैं तब हमारा मन करता है ना कि हम थोड़ा लेट जाएं, आलस्य आता है, उस समय इंद्रियों में चेष्टा करने की इच्छा नहीं होती है। तो उसी प्रकार बिना थके ही तमोगुण की वृद्धि के कारण जब हमारी इंद्रियां चेष्टा रहित होने लगती हैं, उसी को कहा जाता है आलस्य। और जब आलस्य में पड़ा होता है आदमी तो व्यर्थ के काम करता है, क्योंकि मन तो जागा हुआ है उसका, इंद्रियां उसकी जो है शिथिल हो गई हैं, लेकिन मन जागा हुआ है। तो मन जागा हुआ है तो मन को एंगेज करने के लिए वो क्या करता है? प्रमाद में पड़ जाता है। प्रमाद का मतलब है मन को जहां पर होना चाहिए वहां ना होना। मन हमारे वश में होना चाहिए तो मन हमारे वश में ना होना, अर्थात व्यर्थ की बातों के अंदर लगे रहना, गॉसिपिंग करना, गप्पे मारना, निठल्ले बैठे रहना, व्यर्थ के काम करना, टेलीविजन देखना, बीड़ी सिगरेट पीना, खेल तमाशे देखना, झूठ कपट करना। झूठ कपट इत्यादि तो ये दूसरा प्रमाद हो गया, सक्रिय प्रमाद। प्रमाद दो प्रकार के हैं, सक्रिय और अक्रिय। अक्रिय प्रमाद है
कि व्यर्थ में खाली बैठे हुए हैं, बस बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कोई काम नहीं है, तो बस यही कही। सक्रिय प्रमाद जो है वो है किसी दुष्कर्म के अंदर लग जाना, दुराचार करना, बेईमानी करना, तो वो भी प्रमाद में ही आता है। तो निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम, जो सुख इन तीनों से मिलता है, अधिक निद्रा के कारण, अधिक आलस्य के कारण और प्रमाद के कारण। थोड़ा बहुत आलस्य आवश्यक है, जब थकान हो जाती है तो इंद्रियों को रेस्ट देना आवश्यक है। तो फिर व्यक्ति उसी सुख के अंदर आनंद लेने लगता है, मोहित हो जाता है उससे, और बार बार उसी का भोग करना चाहता है। इसी को कहा है तामसिक सुख। तो यत्तग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 18वां अध्याय और 40वां श्लोक अब हम श्रवण करेंगे। भगवान ने अभी तक हमको प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उस गुणों के अनुसार ज्ञान का, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख, इन 6 वस्तुओं के विषय में इनका भेद बताया कि सात्विक ज्ञान क्या है, राजसिक ज्ञान क्या है, तामसिक ज्ञान क्या है। तो 6 आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 3, 18 श्लोक तो इसी बात के लिए हो गए। अब भगवान आगे एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रकृति के इन तीनों गुणों से संबंधित। कह रहे हैं न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। न तदस्ति न तत् अस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जयी मुक्तम यत् एभि स्यात् त्रिभिर गुणैः। पृथिव्याम माने पृथ्वी में, सप्तमी विभक्ति आएगी, पृथ्वी में, वा अथवा दिवी का मतलब स्वर्ग में, देवलोक में, अथवा देवेशु देवताओं में, पुनः तत्पुनः का मतलब इसके अतिरिक्त और कहीं भी, तत् माने वह, सत्वम माने वस्तु जिसकी सत्ता है, जिसकी सत्ता है उसी को कहा जाता है वस्तु। तो ऐसी इस पृथ्वी में, स्वर्ग में, कहीं पर भी इस प्रकार की और इसके अतिरिक्त कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है, न अस्ति, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। यत माने जो, प्रकृति जयी, प्रकृति से उत्पन्न, ए भी माने इन, त्रिगुणई, तीनों गुणों से मुक्तम स्यात्, मुक्त हो, रहित हो। इस पूरे ब्रह्मांड में, चौथा भुवन वाला जो हमारा ब्रह्मांड है, इसके अंदर कहीं भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इन प्रकृति के तीनों गुणों से रहित हो। कोई भी वस्तु, कोई भी भाव, एवरीथिंग इज त्रिगुणात्मक। उनके अंदर 3 गुण होंगे ही होंगे। ये 3 गुण क्या हैं? सत्व, रज और तम। सत्व गुण से उस वस्तु की स्थिति, रजोगुण से उस वस्तु की उत्पत्ति और तमोगुण से उस वस्तु का नाश। क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होगी उसका नाश भी होगा और उसकी स्थिति भी होगी, कुछ समय तक वो रहेगा भी। कारण क्या है? क्योंकि कारण यह है कि ये पूरा का पूरा संसार ही प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। अब प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण प्रकृति के गुण तो इसमें होंगे ही होंगे। इसीलिए इस संसार को त्रिगुणात्मक कहा जाता है। जबकि भगवान प्रकृति से अतीत हैं, प्रकृति से परे हैं, इसलिए तीनों गुणों से भी परे हैं। तो भगवान तक पहुंचने के लिए हमें इन तीनों गुणों का आश्रय छोड़ना होगा।
जब तक हम इन तीनों गुणों में आसक्त हैं, हम भगवत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। तीनों गुणों में आसक्त होने का मतलब संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उन सब में आसक्ति, क्योंकि सभी त्रिगुणात्मक हैं। तो संसार की वस्तुओं में, संसार के व्यक्तियों में, प्राणियों में आसक्ति हमको कभी भी उस गुणातीत भगवान के पास नहीं ले जा सकती। यही इस बात को कहने का आश्रय है। तो हम इन्हीं तीनों गुणों में ही उलझे हुए हैं। 14वें अध्याय में यह बात बहुत अच्छी तरह से बता दी गई है कि तीनों गुण ही हमको इस संसार में बांधने वाले हैं, चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो। सत्वगुण सोने की रस्सी से बांधता है, रजोगुण चांदी की, और तमोगुण लोहे की रस्सी से। लेकिन रस्सी तो रस्सी है, जंजीर तो जंजीर है, चाहे वो सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की हो। तो न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। हरे कृष्णा।